एक गुरु जी के चेला थे। हुआ क्या कि एक बार चेला जब घर गया तो कुछ दिन के बाद गुरु जी पास आया। बोले क्या बात है, क्या क्यों देरी किया? तो देरी किए गुरु जी, मेरा विवाह का बात चल रहा है। बोले हमसे तुम तो गया। बोले क्या बोले गुरु जी, हमसे गया? बोले बस कुछ नहीं, वही कह दिया। कुछ दिन के बाद चेला फिर घर गया, आया लौट कर गुरु जी पास। बोले गुरु जी मेरा विवाह हो गया। अब गुरु जी क्या बोले, अब तुम तो महाराज माँ बाप से चले गए, माँ बाप से चला गया। कुछ दिन के बाद, वर्षों के बाद जब चेला घर गया फिर आया। बोले गुरु जी खुशखबरी है। बोले क्या? बोले मेरे बच्चे हुए। बोले अपने आप से भी तुम चल गया। अब देखिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब चेला ने प्रश्न किया गुरु जी आखिर बात क्या है, इसका अर्थ मैंने समझ नहीं पाया। आप तो बोले, इसको मैंने श्रवण किया, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? बोले सुनाता हूँ, सुनता। देखिए सबसे पहले तुम आया तो क्या बोला? सबसे पहले आया तो बोला कि गुरुजी मेरा विवाह का बात चल रहा है। मैंने बोला कि तो हमसे चल गया। आखिर जितना चिंतन मेरा करता था उतना तो नहीं करेगा, अब उसका भी तुम चिंता करेगा, क्योंकि वो कन्या तुम्हारे जीवन में आने वाली है। कुछ दिन के बाद आए तो बोला कि विवाह हो गया। तो मैंने बोला कि तुम माँ बाप से चल गए, क्योंकि जितना सेवा माँ बाप का तुम करता था अब तो उतना नहीं कर पाएगा। उसमें कभी आएगी, आखिर वो भी आएगी तो उससे चेहरा देखना थोड़ी है, उसका भी मान लीजिए तबीयत खराब हुआ, खाना पीना। अब तो अच्छा कुछ दिन के बाद आया तो फिर तुम बोला बच्चे हो गए। जब बच्चे हो गए भाई तो मैंने क्या बोला कि अपने आप से भी चल गया। अब माने ये हुआ कि अब पहले अपना जितना तुम ध्यान रखता था खाने पीने मेंटेनेंस में, अब क्या होगा? अब पहले पत्नी की देखभाल, फिर बाल बच्चे का देखभाल, बिस्किट चॉकलेट क्या है क्या नहीं है, खान पान कपड़ा वस्त्र, ये सब तब अपना बचेगा तो फिर अपना। अब लोग तो नहीं भी ले सकते। तो इस तरह से मैं समझाया था। और अगर परीक्षा लेना है तो एक काम करो। बोले चलो। बोले कहाँ? तो तुम्हारे घर ही चलो। योगा सिखाए कि नहीं? गुरु जी योग तो हम सिखाएंगे। श्वास रोकना जानते हो? हाँ, कुछ मिनटों तो रोक भी लेता हूँ और लेता भी पता नहीं चलता कि श्वास लेना नहीं पता चलता कोई। वाह चलो भेज दिया। बोले तुम एक काम करना, घर में जाना और सो जाना, और श्वास जो रोकने का पद्धति है वो तुम करना, ताकि घर वाले समझे कि ये मर गए। महाराज अब वो चेला घर आया। प्रातः काल की बेला हुई, सब लोग उठे, वो सोया ही रह गया। अब लोगों को शक हुआ, महाराज कहिए कुछ देरी जब हो गया, उठाने लगा, छोड़ने लगा, जो कुछ भी नहीं गति हो रहा था, शक हुआ कि मर गया। ये मर गया। अब क्या होगा भाई? बड़ा विचित्र सब रोने लगा, पटकाने लगा। माता जी कहने लगी अरे भगवान हमको क्यों नहीं उठा लिया? इसको जो उठा ली प्रभु, हमको उठा लिए रहते। महाराज पिताजी में वही बात, प्रभु मुझे आप ले गए रहते अपने पास, आपको काम था, तो बेचारा मेरा बेटा का जो मेरा कुल का दीपक, इसको क्यों उठा लिया? पत्नी भगवान यदि ये जीवित हो जाएंगे तो मैं तुरंत इनके बदले मर जाऊंगा। अनेकों प्रकार का बात कह रहे थे, मोह माया होता है। गुरु जी आ गए, मेला चल रहा था। गुरु जी जब आए महाराज, तो गुरु जी आए और बोले कि देखो भाई क्या हुआ? गुरु जी आपके चेला खत्म हो गया। खत्म हो गया? उनको पता है सब लीला हो रहा है, नाटक हो रहा है। बोले काम करो। क्या? बोले जल लाओ, एक कटोरा में लाया, उसको मंत्रोच्चारण कुछ किए। बोले काम करो। क्या? बोले ये जल जो भी पिएगा वो तो मर जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा। महाराज देखिए भगवान संतों की कृपा कितनी होती है। ये जल जो पिएगा वो तो मर जाएगा, लेकिन ये बालक बच जाएगा।
अब मंत्र तो पढ़ चुके थे, पिताजी पास ले गए। अब बोले महात्मा जी अब तो हो गया, मरने वाला को कौन बचा सकता है, ये पानी पीने से क्या होता है। चलिए माता जी वही थी, पी लो माता जी, बेटा बच जाएगा। क्या पीऊंगी मैं महात्मा जी, मेरे पति बीमार रहते हैं, ये रहते हैं, क्या करूंगा। चल ही गया, तब जाने दीजिए, वो तो सुन रहा है, वो जब बेटा था वो सब सुन रहा है, लड़का हो तो चेला था गुरु जी का, वो तो नाटक कर रहा है। पत्नी के पास, देवी जी पी लीजिए, पति बच जाएगा। नहीं महाराज मैं मंजूर है, मैं विधवा होकर जीवन पार कर लूंगी, लेकिन पानी नहीं पीऊंगी। कि क्या करिए, विधि का विधान में कैसे हस्तक्षेप कर सकते, भगवान को यही मंजूर था, क्या करें। मैं विवाह कर लूंगी, कोई बात नहीं, कष्ट से जीवन यापन कर लूंगी। अब बेचारा वो चेला, उसका तो हाल बुरा हाल हो गया। बोले आश्चर्य की बात, गुरु जी बोले कि काम करते, मैं ही पान कर लेता हूँ, मेरा चेला बच जाएगा। हाँ गुरु जी, कितनी सुंदर बात है, ये धर्म की बात है। अरे आप लोगों का जीवन ही होता है तो पराई भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए आप लोगों का जीवन है प्रभु। आप लोग महात्मा है, संत है, आप पीजिए। प्रभु वहां तो सब चल रहा था नाटक, बस जल पिए, चेला को बोले चलो चेला देख लिया संसार इतना सुंदर है, दिखाई पड़ गया। और वो सब सुनने के बाद उस चेला को जो ज्ञान हुआ, बस वैराग्य रस उपजा, घर छोड़ कर के चलते, इसलिए कोई कुछ नहीं है। सुर नर मुनि जन की हरिति, स्वार्थ लाग करी सब प्रीति। अब कितना सुंदर बेटा है, अगर उन्हें कमा रहे हैं तो आपको भी हर एक दिन आपको 2-4 बात सुनना होगा, हर एक अपमानजनक शब्दों का सामना करना होगा। वही आप कमाइए बढ़िया से, बस हो गया आपका नाम। एक बेटा नहीं कमा रहा है, उसको वही हिसाब किताब से, तो वो बोलता बात है कि सुरनर मुनि जन की हरिति, स्वार्थ लाग करी सब प्रीति। तो ये सब बात स्वार्थ का ही रिश्ता है, नाता है। जब तक आप ठीक है, आपका नाम होगा, बस आप बैठ गए, कौन पूछेगा घर में। आप घर में नहीं कमाएंगे, कोई आपको नहीं पूछेगा। आप मूर्ख रहिए, लेकिन अगर धन कमा रहे हैं तो सब सामान देगा महाराज, ऐसे है, ये मेरे बड़े चाचा है, बढ़िया है, ऐसे है। तो सब मूल बात वही है, स्वार्थ का रिश्ता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राजा राम 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 राम। राजा राम 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 सीताराम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम।
बोल सिया